सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल की। जो इंट्रोडक्शन है यानी कि कब फॉर्म हुआ था एक स्टेट। वेस्ट बंगाल एक स्टेट बना था 26 जनवरी 1950 को और उसकी कैपिटल है कोलकाता। साथ ही साथ जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो बंगाली के साथ साथ इंग्लिश भी है, बंगाली के साथ साथ इंग्लिश है। और जो लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बंगाल की वो है कोलकाता। द कैपिटल सिटी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। और उसके बाद हम बात करते हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 इन वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं, देखिए कि एक जो वेस्ट बंगाल की लोकेशन है वो इंडिया के मैप में कहाँ पर है। अब बात करते हैं जो कैपिटल है, जो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की वो तो कोलकाता है। आप इस मैप में देख सकते हैं, इंडिया के मैप में। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका जो मैप है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। अब बात करते हैं एरिया और पॉपुलेशन की। जो टोटल एरिया है वेस्ट बंगाल का वो है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर और एरिया वाइज रैंक है 13। और टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 9,13,47,736 अकॉर्डिंग टू 2011। और पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑल ओवर द इंडिया आती है 4th। और पॉपुलेशन डेंसिटी है 1029 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि हर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1029 पर किलोमीटर स्क्वायर। बात करते हैं रिलीजन को जो फॉलो किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है हिंदुइज्म जिसे 70.54%, इस्लाम 27%, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, अदर रिलीजन्स और इरिलीजन जो लोग हैं वो बहुत सारे जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। अब लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है इधर 86.22%, फिर हिंदी 5% बोली जाती है, फिर संताली, उर्दू, नेपाली और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ पर अधिक मात्रा में बोली जाती हैं। और लिटरेसी की बात करी जाए तो ओवरऑल लिटरेसी है मेल और फीमेल्स की जो एवरेज लिटरेसी है इन ओवरऑल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वो है 77.08%। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो यानी कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन या फिर किसी भी कंट्री में, उसे उस कंट्री, स्टेट और रीजन का कहा जाता है सेक्स रेशियो। तो बात करें वेस्ट बंगाल का सेक्स रेशियो जो है वो है 947। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधान परिषद। विधान परिषद यानी कि जहाँ पर आप अपने विधायकों को भेजते हैं, विधायक यानी कि एमएलएस को भेजते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको भेजते हैं, उनको आप इलेक्ट करते हैं बाय डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। तो इलेक्शन होते हैं, लोग वोट देते हैं और अपने विधायकों को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी की सबसे ज़्यादा मेजोरिटी सीट्स होती हैं वह किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट बनी है वेस्ट बंगाल में वो बनी है AITC प्लस GJM मिला के, जिनके पास टोटल है 222 सीट्स आउट ऑफ 294। और अपोजिशन में है बीजेपी पार्टी जिनके पास है 70 सीट्स। और जो अदर पार्टीज हैं वो हैं ISF और साथ ही साथ एक सीट वैकेंट भी है। अब बात करते हैं कि ये कितने टाइम के बाद होते हैं ये इलेक्शन। ये हर 5 सालों के बाद इलेक्शन होते हैं, यानी कि हर 5 सालों बाद चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं। और स्पीकर हैं अभी विमान बनर्जी जी, डेप्यूटी स्पीकर हैं डॉक्टर आशीष बनर्जी जी, और लीडर ऑफ द हाउस यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं ममता बनर्जी। और जो डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस हैं वो हैं पार्थ चैटर्जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के हैं, और डेप्यूटी लीडर ऑफ द अपोजिशन है मिहिर गोस्वामी जो कि बीजेपी के ही हैं। अब देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे जब स्टेट बना, जब वेस्ट बंगाल स्टेट बना, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो थे विधान चंद्र रॉय जी, और जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी। फिर आते हैं गवर्नर्स की बात करते हैं। गवर्नर्स में जो फर्स्ट गवर्नर हैं, जो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के वो थे सी राजा गोपालाचारी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़ जी अकॉर्डिंग टू द 2022 इन जुलाई मंथ, वो है जगदीप धनखड़ जी। अब बात करते हैं लोकसभा सीट से। लोकसभा आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, 2 सभाएं हैं, 2। तो उनमें से जो लोकसभा होती है, लोकसभा में टोटल अप्रॉक्स 540 टू 545 सीट्स हैं, जिनमें से हर स्टेट से अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फिर से पीपल अपने इलेक्शन करते हैं, पीपल चुनते हैं उनको, अपने अपने एमपीज को अपने अपने एरिया से, रीजन से। तो फिर वो जाते हैं पार्लियामेंट में, और जिस पार्लियामेंट की लोकसभा में और जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा मेजोरिटी होती है वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का ही एक जो पॉलिटिकल फेस होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। और वैसे ही टोटल लोकसभा सीट्स में जो 545 में से आउट ऑफ 545 42 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में, जिनकी जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा सीट्स की। तो टोटल राज्यसभा सीट्स हैं हमारे वेस्ट बंगाल में वो हैं 16 सीट्स, जिनमें से जो कौन कौन से जो मेंबर हैं और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है, लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसे हम कहते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट। किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट ही होता है। तो स्टैब्लिश हुआ था इसका, स्टैब्लिश यानी कि कब स्थापना की गई थी, वो थी 1 जुलाई 1862 को। और इसके अंदर जुरिसडिक्शन आती है वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो लोकेशन है इसकी, अभी जो प्रिंसिपल सीट है वो लोकेशन है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और जो सर्किट ब्रांचेज हैं वो हैं जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल भी है। फिर बात करते हैं ऑथोराइज्ड बाई, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 62 ईयर्स की, जो मैक्सिमम टर्म होता है वो 62 ईयर्स तक होता है, यानी कि जब उनकी एज 62 हो जाएगी तो उसके बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर नंबर ऑफ पोजीशन जो है, जो टोटल नंबर जजेस हैं वो है 72, 54 परमानेंट एंड 18 एडिशनल जजेस। और चीफ जस्टिस की बात करी जाए तो वो है प्रकाश श्रीवास्तव जी, 11 अक्टूबर 2021 को ये अपॉइंट किए गए थे। स्टेट एम्बलम की बात करी जाए तो स्टेट एम्बलम आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो ये ऑफिशियल स्टेट एम्बलम है यहाँ पर देख सकते हैं। द एम्बलम कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल डिपिक्टिंग अ ग्लोब विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि यहाँ पर एक ग्लोब दिखाया गया है जिसमें जो स्टेट है उसके अंदर दिखाया गया है कि वेस्ट बंगाल कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। फिर उसके साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बंगाली अल्फाबेट, बंगाली अल्फाबेट के साथ उसको दिखाया गया है। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अपीयर्स अबव द ग्लोब, यानी कि जो ग्लोब है उसके ऊपर नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया दिखाया गया है, और इंक्लूड्स द नेम ऑफ द स्टेट इन द इंग्लिश, और साथ ही साथ जो स्टेट का नाम है उसे इंग्लिश में भी लिखा गया है, वेस्ट बंगाल, और बंगाली लैंग्वेज में भी लिखा गया है। स्टेट एनिमल की बात करी जाए, यानी कि राज्य पशु की बात करी जाए तो वो है फिशिंग कैट। और स्टेट बर्ड की बात करी जाए तो व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है स्टेट बर्ड का नाम, जो कि है स्टेट बर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टेट फिश की बात करी जाए तो स्टेट फिश है इलिस, इलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्टेट फ्लावर यानी कि राज्य पुष्प की बात करी जाए तो वो है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, जो कि व्हाइट कलर के होते हैं। फिर स्टेट ट्री की बात करी जाए तो वो है ब्लैक गोल्ड ट्री, जिन्हें आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। अब बात करें स्टेट डांस की, यानी कि किसी भी स्टेट का जो कल्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दिखाया जाता है। तो स्टेट डांस है हमारा वेस्ट बंगाल का, वो है चाऊ डांस, जिसे कि चौ डांस भी कहा जाता है, जो कि अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन है। तो वेस्ट बंगाल का जो स्टेट डांस है वो है चाऊ डांस, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेशनल पार्क्स की बात करी जाए तो टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं वेस्ट बंगाल में, और इनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क्स हैं वो हैं दो। सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन जो कि है 1330.1 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, और वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट बाई एरिया वाइज एंड ओल्डेस्ट बाई इस्टेब्लिशमेंट वाइज। तो कह सकते हैं कि सुंदरबन ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो टोटल 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे वेस्ट बंगाल में, जिनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से। वेस्ट बंगाल जो कि एक हमारा वेस्टर्न कंट्री है, सॉरी वेस्टर्न स्टेट है, जिसके साथ कुछ कंट्रीज जो लगी हैं वो हैं बांग्लादेश, साथ साथ में नेपाल और साथ साथ में भूटान। ये 3 इंटरनेशनल कंट्रीज है जिनके साथ वेस्ट बंगाल अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स हैं जिनके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल, वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, और साथ ही साथ सिक्किम, और साथ ही साथ आसाम। ये 5 स्टेट हैं जिनके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और 3 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ वेस्ट बंगाल की, तो उसमें सबसे पहले आता है कोलकाता, द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसे हम द सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया की कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ के जो कुछ फेमस हैं वो हैं हावड़ा ब्रिज, जोरासंको थकुराबाई पार्क स्ट्रीट, इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, द किशंकर काली टेम्पल, सेंट पॉल्स कैथेड्रल कोलकाता, कालीघाट काली टेम्पल, साइंस सिटी और मदर हाउस, ये सारे फेमस प्लेसेस हैं कोलकाता में। साथ ही साथ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो कि कह सकते हैं एक टी गार्डन है वो यहाँ। और यहाँ सबसे पहले जो इंडिया की जो सबसे पहले टॉय ट्रेन है वो कह सकते हैं कि आप दार्जिलिंग से में ही उसकी शुरुआत हुई थी। दार्जिलिंग इज द मोस्ट परफेक्ट प्लेस टू अनविन ऑन योर हॉलीडे, आप कभी भी आपकी जो हॉलीडे है आप यहाँ जा सकते हैं। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सिंगालिया नेशनल पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, टाइगर हिल ऑब्जर्वेटरी हिल, हैप्पी वैली टी स्टेट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ आप जाके, रॉक गार्डन भी यहाँ है लोकेटेड है, जिसे आप विजिट कर सकते हैं। अब बात करी जाए तो कुछ और फेमस प्लेसेस की, उनमें से आता है बंकुरा। बंकुरा इज द वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके यहाँ जो हिस्टोरिक साइट के साथ साथ यहाँ आर्टिस्टिक फेस भी है इस प्लेस का इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिहारी नाथ हिल, सुसनिया हिल्स, मुक्तोमोनिया डैम, रसमोचा गढ़ दरवाजा, और बहुत ही सारे टेम्पल्स और स्टेचूज हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करी जाए मदीनापुर की। मदीनापुर जो है इसको हम मेदिनीपुर भी कहते हैं, मेदिनीपुर और मिदनापुर जो उसका नाम है उसकी बात करते हैं। ये सिचुएटेड है मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये लोकेटेड है, जहाँ जूरा मस्जिद, जॉन्स चर्च, काली टेम्पल, चंद्रकोणा और तमलुक जैसे फेमस स्पॉट्स लोकेटेड हैं।
बात करें फेमस प्लेसेस ऑफ वेस्ट बंगाल में आगे की तरफ, तो उसमें आता है एक सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपने बहुत बार नाम सुना होगा। सिलीगुड़ी जो एक पिक्चरिस्टिक लोकेशन है, जैसे ऑफर्स स्पेक्टेकुलर व्यूज ऑफ हिमालय, जहाँ से आप हिमालय का व्यू देख सकते हैं। ये टी और टिम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, टिम्बर एक तरीके की लकड़ी होती है, टी चाय होती है जिसको आप हमेशा पीते ही हैं और इंडियन से जिसे एंजॉय करते हैं चाय को। और काली मंदिर, चिलापाटा फॉरेस्ट, सालुगुड़ा मोनेस्ट्री और कोटेशन ब्रिज, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ लोकेटेड है, जिन्हें आप यहाँ जाके देख सकते हैं। फिर आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इज होम टू वेरियस रेसेस एंड रिलीजन्स। इट इज लोकेटेड ऑन रिवर भागीरथी बैंक्स, यानी कि भागीरथी नदी के किनारे पे ये लोकेटेड है। हजूरादाई पैलेस म्यूजियम, इमामबाड़ा, वसीम मंजिल, जलंगी रिवर, नसीरपुर प्लेस, ये सारे आप यहाँ जाके लोग विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हुगली। हुगली जो कि बहुत फेमस है। हुगली इज एन इंटरेस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ वेरियस रीजन्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग रीजन है, और वो रीजन क्या है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा चंदन नगर म्यूजियम लोकेटेड है, श्रीरामपुर है, बृहदेश्वर है, तारकेश्वर टेम्पल है, हुगली इमामबाड़ा है, हंगेश्वरी टेम्पल है, और डियर पार्क भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। फिर आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग द हिल स्टेशन इन लोअर हिमालयस। लोअर हिमालयस में एक हिल स्टेशन है जो कि एक 1250 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, और यहाँ देवलो हिल्स, डॉक्टर ग्राम्स होम, कालिम्पोंग कैक्टस नर्सरी, पाइन व्यू नर्सरी, जलदाका रिवर वैली, इन सभी चीज़ों को आप जगहों को आप विजिट कर सकते हैं। फिर बात आती है बिष्णुपुर की। बिष्णुपुर इज फेमस फॉर एंशियंट टेम्पल्स बिलोंगिंग टू द 15th सेंचुरी। ऐसे टेम्पल जो 15th सेंचुरी में बनाए गए थे उसके लिए फेमस है बिष्णुपुर, जिनमें से आते हैं जोर बांग्ला टेम्पल, रसमांचा, पांचा रत्न टेम्पल, राधा गोविंदा टेम्पल, गेट ऑफ ओल्ड फोर्ट, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। साथ ही साथ मालदा और कूच बिहार जो कि है यहाँ फेमस प्लेसेस ऑफ वेस्ट बंगाल है। बात करते हैं फेमस फेस्टिवल की, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है दुर्गा पूजा। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल या फिर कोलकाता या फिर जो पूरा वेस्ट बंगाल स्टेट है उसको दुर्गा पूजा के लिए, मतलब अगर कभी भी आपके आसपास दुर्गा पूजा का आप कभी नाम सुनते हैं तो आपके मन में हमें ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है कि ये वेस्ट बंगाल का बहुत ही ज़्यादा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। वेस्ट बंगाल के साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में भी इसे मनाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसे अलग ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है या फिर फेमस फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के साथ साथ चरक पूजा। चरक पूजा अनदर यूनिक फोक फेस्टिवल है जो कि यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में हर साल अप्रैल के महीने में, पोइला बैसाख के महीने में। फिर आता है पौष संक्रांति। पूष संक्रांति जैसे आप कह सकते हैं, इट इज बिलीव्ड दैट द ऑथर ऑफ गीता गोविंदम जयदेव वाज बोर्न हियर एंड देयरफॉर द एनुअल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन हिज ऑनर, यानी कि जो जो गीता गोविंदम है वो यहाँ का यहाँ जन्म हुआ था, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में या फिर उन्हीं को याद करने के लिए ये हर साल यहाँ ये मंथ लॉन्ग जो फेस्टिवल है उसे ऑब्जर्व किया जाता है वेस्ट बंगाल में। साथ ही साथ पोइला बैसाख जो फेस्टिवल है इसे 14th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर को जो न्यू ईयर डे होता है अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल में, तो उसे हर साल 14th अप्रैल ऑफ एवरी ईयर को मनाया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। साथ ही साथ जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में तो कौन नहीं जानता, पूरे भारतवर्ष में ये बहुत ही फेमस है। इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द सिटी ऑफ कोलकाता। कोलकाता के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, और इस यात्रा को वेस्ट बंगाल में 1396 से फॉलो किया जा रहा है। इतने सालों से उसे फॉलो किया जा रहा है, बहुत ही धूमधाम और अच्छे तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। फिर बात आती है सरस्वती पूजा। सरस्वती जो कि हम कह सकते हैं विद्या की देवी होती है। सरस्वती पूजा इन वेस्ट बंगाल जनवरी से फरवरी महीने के बीच में ये पूजा ऑब्जर्व की जाती है, फिर इस पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आती है लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा अनदर ए वेरी सिग्निफिकेंट हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द बंगालीज इन अक्टूबर, एंड लक्ष्मी पूजा इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द स्टेट विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड पैशन। और जो लक्ष्मी पूजा होती है आप कह सकते हैं कि इसे दीपावली के महीने में, जब दीपावली होती है उसी के महीने के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे इस जो त्योहार है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है छठ पूजा। छठ पूजा जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा उत्तर प्रदेश, यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ अभी पूरे भारतवर्ष में के लोग भी छठ पूजा को मनाते हैं। उसके बाद आता है टीस्टा टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल। लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस इज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। टीस्टा टी एंड टूरिज्म जो फेस्टिवल है वो जो दार्जिलिंग जो शहर है, दार्जिलिंग मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उस शहर में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जिसमें वेस्ट बंगाल टूरिज्म, सिक्किम टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बहुत सारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं इंडिया के और कुछ वेरियस स्टेट्स के, वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं टू प्रमोट टूरिज्म एंड टी प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए। बात करते हैं फेमस फूड्स की, तो किसी भी स्टेट के बारे में बात करें, फूड्स की बात ना करें तो वीडियो अधूरी रह जाएगी। तो उनमें से कुछ फेमस फेस्टिवल हैं। बंगाली मटन करी, जिसे आप कहेंगे मैंगसोर झोल। मच्छर झोल जो सेकंड है, बंगाली फिश करी।
फिर आता है लाऊ पटई पाबड़ा पटूरी, जिसे स्टीम्ड पाबड़ा फिश इन बोटल्ड गोड लीफ। फिर आता है कलकत्ता कलकत्ता बिरयानी, बंगाली बंगाली मटन बिरयानी। फिर आता है आलू पोस्तो। फिर आता है मचेर मठा दिए मूंग दाल। फिर आता है सोरसो इलिश। फिर आता है इलिश पटूरी, हिल्सा कुकड इन बनाना लीफ, इसे बनाना लीफ में कुक किया जाता है। फिर आता है आम तेल इलिश, मैंगो फ्लेवर्ड हिल्सा स्टीम्ड इन पंपकिन लीफ, इसे पंपकिन लीफ में बनाया जाता है। फिर आता है मचेर, जो बंगाली फिश क्रोकेट, क्रोकेट जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ गोंधुर राज माछ, माछ जिसे फिश भी कहा जाता है, फिश विथ काफिर लाइम। फिर आता है बंगाली मिष्टी पुलाव, कैश्यू एंड रेजिन पुलाव पिलफ। फिर आता है चिंगारी पुलाव, प्रॉन पिलफ एंड कलकत्ता फिश फ्राई। फिर आता है कोस मोंगसो, बंगाली मटन करी, चिंगरी मलाई करी, प्रॉन करी। ये सारे फेमस फूड हैं वेस्ट बंगाल के। साथ ही साथ सुक्तो मिक्स्ड वेजिटेबल स्ट्यू और बेगुन भाजा ब्रिंजल फ्राई। साथ ही साथ ढोकोर डालमा, लेंटिल केक करी जिसे आप कहते हैं, और पोस्ट और बोरा जो है यहाँ के जो फेमस फूड्स हैं वेस्ट बंगाल के। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ आपने वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत सारी कुछ नई चीज़ें भी जानी होंगी कि वेस्ट बंगाल में ये जगह भी लोकेटेड है, और कुछ फेमस फेस्टिवल्स के बारे में भी जाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओवरऑल वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपने कुछ नया जानने को मिला होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।